नमस्कार दोस्तों, देश के सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन, अब बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार एरियर और पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मौज बताई जा रही है। अब इस तरीके से होगा कैलकुलेशन, 50% डीए से सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज कैसे हुई है और 25% की बढ़ोतरी कैसे की गई है। अब इस तरह कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा जिसके तहत आप सभी को लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वही दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा हाल फिलहाल में बताया जा रहा है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि ये एक लेटर भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें मुख्यतः 5 टॉपिक कवर किए गए हैं। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर्स जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर से पेंशनर्स ने भूख हड़ताल की बात यहाँ पर कह दी है। वहीं साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एनपीएस खाते के लिए। दोस्तों, यहाँ पर अगले महीने से ही दोहरी सुरक्षा लागू हो जाएगी। 2 चरणों के सत्यापन के बाद भी आप लॉग इन कर पाएंगे। सदस्य जो है वो किस तरीके से लॉग इन कर पाएंगे और क्या क्या आप सभी के लिए सुरक्षा बढ़ जाएगी, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आचार संहिता लागू होते ही ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की सारी उम्मीदें जो खत्म हो गई है, इसको लेकर भी दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह का पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, लखनऊ के अंदर पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था को लेकर राजनाथ सिंह बोले, कर्मचारियों के हितों में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मुलाकात की। महासचिव प्रेमचंद्र के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट करके यहाँ पर मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है, जिसमें कहा गया कर्मचारी और पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके हितों में ही फैसला दिया जाएगा और ये फैसला जल्द से जल्द आप सभी के लिए जारी किया जाएगा। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को यहाँ पर जो है बड़ा आश्वासन दिया है। वही दोस्तों, पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन, अब बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। तो इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ रही थी कि दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगे हैं उनको पूरी की जा सकती है, ऐसा दोस्तों उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है, तो अब आप सभी की कोई भी मांग मंजूर नहीं होने वाली है। पेंशन धारकों को उम्मीद थी लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने से पहले उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही बकाया पड़ा 18 महीने का डीए एरियर भी उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन ऐसा आप सभी के लिए नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज बताई जा रही है। नया कैलकुलेशन आप सभी के लिए सामने आया है, जिसके तहत दोस्तों बताया जा रहा है कि 50% डीए से सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज होने वाली है और किस तरीके से कैलकुलेशन होगा ये भी बता दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के डीए के अंदर 4% की बढ़ोतरी कर दी है। पेंशन धारकों को 4% डियरनेस रिलीफ का मिलेगा अलाउंस और साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी मिलेगी, जिसके तहत दोस्तों 40% से बढ़कर 50% आप सभी का डीए और डीआर हो गया है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी आएगी। साथ ही पेंशन धारकों को अपने खाते के अंदर पेंशन का पैसा बढ़कर देखने को मिलेगा। इसके लिए नया कैलकुलेशन दोस्तों हाल फिलहाल में जारी हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके तहत बताया गया है कि किस कर्मचारी को 50% डीए के हिसाब से कितना पैसा मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस भी कर्मचारी और जिस भी पेंशन धारक को यहाँ पर तकरीबन 10,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी, अब उन्हें 5,000 रुपए का यहाँ पर डीए और डीआर के रूप में देखने को मिलेगा, जिसके दोस्तों उनके खाते में आप सभी के मिल रहे वेतन और पेंशन की आधी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफे की बात करें तो इसके लिए एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण शिक्षण संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियम और पूर्वकालिक कर्मचारियों, साथ ही कार्य प्रभारी कर्मचारी के साथ तथा वेतनमान के कार्यरत पदाधिकारी
अधिकारियों जिन्होंने 7वां वेतन आयोग के तहत माना जाता है, तो उनको दिनांक 1 जनवरी 2024 से ही बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। ये दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। वही दोस्तों पेंशनर्स ने यहाँ पर भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशनर्स एक बार फिर से भूख हड़ताल करने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पेंशन भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे मंजूर नहीं होती है तो चुनाव से पहले वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जिसमें कहा गया कि देश भर से लगभग 50,000 से भी अधिक जो पेंशन भोगी है वो इस आंदोलन के अंदर शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मासिक मिलती है। ये पेंशन दोस्तों सितंबर 2014 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है और EPFO के डेटा के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी हाल फिलहाल में आए रहे हैं। जहां दोस्तों पेंशन भोगियों की मांगों के लिए आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा कि EPS 95 की राष्ट्रीय सम्मत समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह कर बढ़ाने और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक बार और भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकती है। समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, यह हमारी अंतिम चेतावनी होगी। बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब दोस्तों चुनाव की आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन हमारी एक भी मांग मंजूर नहीं हुई है और हम इसी को लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसी आंदोलन से हमारा चुनाव का यहाँ पर जो है नजदीक आ रहा है। तो ये सरकार जो है ये बात मान सकती है, या फिर हम नोटा का रुख करने वाले हैं, या जो पेंशन का काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। ऐसी दोस्तों थीम को लेकर ये लगातार काम कर रहे हैं। वन दोस्तों NPS खाता धारकों के लिए अगले महीने से दोहरी सुरक्षा लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत खाते में लॉगिन करने की प्रक्रिया अप्रैल से जुड़ा बड़ा अपडेट होने जा रहा है। इसकी दोहरी सुरक्षा यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू हो जाएगा। इनमें NPS खाता धारकों को आधार सत्यापन पर और साथ ही साथ मोबाइल OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है लॉगिन पासवर्ड, आधार सत्यापन और मोबाइल OTP के जरिए आधार खाते में संचालित की जाएंगी और कोई भी इसे संचालित नहीं कर पाएगा। लॉगिन प्रक्रिया के दौरान 5 बार गलत पासवर्ड दर्ज करने पर खाता लॉक हो जाएगा। दोबारा शुरू करने के लिए फिर से नया पासवर्ड बनाना होगा और साथ ही इसके लिए IPN के लिए अनुरोध करना होगा या इससे पहले दर्ज गुप्त सवालों के उत्तर की जानकारी भी जरूर देनी होगी। वहीं दोस्तों आचार संहिता लागू होते ही EPS 95 पेंशन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। आचार संहिता लगने से पहले पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि 1,000 रुपए से 7,500 रुपए हमारी पेंशन कर दी जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पेंशन धारक जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जिसमें हाल फिलहाल में यहाँ पर पेंशन धारकों ने यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने जो है BJP और साथ ही साथ PM मोदी के खिलाफ 20 सवालों की बारिश की है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। EPS 95 पेंशन पर प्रकार सरकार और पेंशनर्स के बीच रस्साकसी चल रही है। 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए की मांग की जा रही है। अब इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है, जिसके तहत दोस्तों सोशल मीडिया पर यहाँ पर जो है झूठ के खिलाफ आवाज उठेगी, घातक साबित होगी और साथ ही पेंशन धारकों के साथ अन्याय और हमारे साथ उनके झूठे वादे चुनाव के कुछ हफ्तों से पहले मतदान के सामने बहुत अच्छी तरीके से उजागर हो गए हैं। ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों ने कहा है। श्रम मंत्री को हराने की चाल भी दोस्तों यहाँ पर चली जा रही है, ऐसा भी दोस्तों लगातार कहे जा रहे हैं। दोस्तों ये पेंशनर्स का व्यक्तिगत विचार है जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। ये सरकार की तरफ से या फिर किसी समिति की तरफ से जारी नहीं हुआ है। ये पेंशनर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार जो हैं वो प्रकट कर रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको देने की कोशिश की है।